Hello बच्चों, let's read this question. The question says find the distance of the point -1, -5, -10 from the point of intersection of the line r vector is equal to 2 I cap minus j cap plus 2 k cap plus lambda times 3 I cap plus 4 j cap plus 2 k cap, and the plane r dot I cap minus j cap plus k cap is equal to 5. तो यहाँ मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? की distance between two points A x1, y1, z1 and B x2, y2, z2 is AB is equals to under root x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या है क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं कह देती हूँ P -1, -5, -10. तो इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से और इस प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से. तो हमारे पास लाइन क्या है? r वेक्टर इज इक्वल टू 2 I कैप माइनस का j कैप प्लस का 2 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3 I कैप प्लस 4 j कैप प्लस 2 k कैप. अब ये क्या होते हैं? ये हमारे पास पॉइंट्स होते हैं जिससे कि ये लाइन पास कर रही है. तो ये ए पॉइंट हम मैं कह रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2 -1, 2. ये पॉइंट होते हैं जिससे कि लाइन पास कर रही है और ये हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं. तो DRS क्या है इस लाइन के? 3, 4, 2. अब मेरे पास क्या होती है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1, y1, z1 and whose DRS direction ratios is A, B, C is x minus x1 upon A is equals to y minus y1 upon B is equal to z minus z1 upon C. ये होती है हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन. अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में हमें ये पॉइंट्स पता है तो ये क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन वो आ जाएगी हमारे पास x माइनस x1 मतलब 2 अपॉन a कितना है हमारे पास 3 इज इक्वल टू y माइनस y1 मतलब y प्लस 1 अपॉन इसका वो क्या है 4 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 मतलब z माइनस 2 अपॉन 2. अब ये हम मैं मान लेती हूँ लैम्डा के बराबर है. तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन क्या होगा? वो जैसे कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे उस पॉइंट के? 3 लैम्डा प्लस का 2. इसको और इसको कंपेयर कर रही हूँ मैं. ठीक है, तो 3 लैम्डा प्लस का 2, वाई कोऑर्डिनेट होगा उसका 4 लैम्डा माइनस 1 और जेड कोऑर्डिनेट होगा उसका 2 लैम्डा प्लस 2. उस पॉइंट को मैं कह देती हूँ एम पॉइंट है हमारे पास. कोई जनरल पॉइंट है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है. तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा -1, 2 लैम्डा प्लस 2. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? अब प्लेन की इक्वेशन है तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी हमारे पास? वेक्टर इक्वेशन गिवन है. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास वेक्टर है तो ये हो जाएगी x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5. अब ये पॉइंट हमारे पास ये लाइन और प्लेन जो है वो इंटरसेक्टिंग है. यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि लाइन एंड प्लेन आर इंटरसेक्टिंग. सो जब ये लाइन और प्लेन इंटरसेक्टिंग है तो ये एम पॉइंट जो है प्लेन पे सेटिस्फाई करेगा अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है तो. तो हम एम को इंटरसेक्शन पॉइंट कह देते हैं. तो एम लाइज ऑन प्लेन या एम सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को. एम सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन if m is the point of intersection. If m is the point of intersection, m को अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहूँ तो ये प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा माइनस प्लस का 2
इसको मैं पुट कर देती हूँ एम के कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन में। और यहाँ ये माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 और प्लस का z कोऑर्डिनेट 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। और यहाँ पर हमारे पास ये बनेगा 2 और 5, 5 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4, 5, 6, 7, 8 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये 4+1 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, 3, 4, 5। और ये 5 से 5 कैंसिल और लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0 के बराबर। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन हमारे पास आ जाएगा जो कि एम पॉइंट हमने मान लिया है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 0 है ना ये, तो 2 - 1 2, 2 - 1 और 2। अब इस पॉइंट की हमें डिस्टेंस निकालनी है पी से, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1 -5 और -10। तो पी एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 - 1, 2+1 का स्क्वायर मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, और प्लस का -1 प्लस का 5 का स्क्वायर और प्लस का 2 प्लस का 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस का 16 प्लस का 144 इज इक्वल्स टू √169 इज इक्वल टू 13 यूनिट्स। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है पी एम वो आ गया है हमारे पास 13 यूनिट्स। ओके, so the final answer is 13 units. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.